भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी सबसे बड़ी कवरेज, सबसे सटीक कवरेज हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं और हमारी कवरेज में राष्ट्र सर्वप्रथम है। देश हित को आगे रखते हुए हम पूरी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अभी इस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान गिर गया है। तालिबान टीटीपी का पाकिस्तानी फौज पर हमला, टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी फौजी ढेर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसने हमला कर दिया है और 20 पाकिस्तानी फौजी ढेर, बलूच, पश्तून और अब उनके बाद टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। और आपको याद होगा टाइम्स नाउ नवभारत पर जब हम इस ऑपरेशन सिंदूर के पहले चीजों को एनालाइज कर रहे थे, हमने आपसे कहा था पाकिस्तान का सैंडविच बनेगा बॉस, सैंडविच बनेगा। और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इधर से भारत ठोक रहा है, उधर बलूचिस्तान में जो स्थिति है वो उसके लिए लगातार हाथ से निकलती जा रही है। और तीसरी बात हमने आपसे कही थी कि पाकिस्तान भारत के हमलों से बचने के लिए अपनी सेना अफगानिस्तान बॉर्डर से हटा तो रहा है, लेकिन उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी और वही हो रहा है। अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान गिर गया है। वहां से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी, उसने पाकिस्तान के फौजियों पर हमला कर दिया है। 20 पाकिस्तानी फौजी हमले में ढेर हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके लिए नया संकट। संसद में शहबाज की औकात पर चर्चा हो रही है। पीएम शहबाज की तुलना गीदड़ से की गई है। हमारा वजीर शहबाज शरीफ बुज़दिल है। पाकिस्तान की संसद के अंदर शहबाज शरीफ की औकात याद दिलाई जा रही है और पाकिस्तान की संसद के अंदर वहां के सांसद कह रहे हैं कि उनका पीएम बुज़दिल है, शहबाज मोदी का नाम तक नहीं ले सकता। यह वहां की संसद के अंदर कहा जा रहा है। एक बार सुनिए पाकिस्तान की संसद में कैसे शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो रही है। कौन सा कायद वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? इनका पता नहीं कौन सा कायद वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आप तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ठोक रहा है, इधर से भारत मार रहा है और वहां पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि वहां के सांसद कह रहे हैं हमारा वजीर गीदड़ है, हमारा पीएम बेकार है पाकिस्तान का। और एक और बड़ी खबर, राजौरी सेक्टर में मस्जिद पर पाकिस्तान ने हमला किया है। जुमे के दिन पाकिस्तान का मस्जिद पर अटैक। पाकिस्तान ने मस्जिद पर निशाना लगाकर गोले दागे हैं। पाकिस्तान के हमले में मस्जिद के ढांचे टूट गए हैं।
का कांच टूट गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की। ये तस्वीर है जब राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक मस्जिद को निशाना बनाया है। आप देखिए शैलेंद्र सर, मुझे ये बताइए, अभी वहां पर संसद में स्पीकर कह रहे थे कि जल्दी वाइंड अप कीजिए, आज जुमा है। इतना उनको अपने धर्म की चिंता वहां थी कि भाई हमको जुमे की नमाज पढ़नी है, और यहां आप मस्जिद को निशाना बना रहे हैं। ये देश अपने सैनिकों तो कहता है कि हम कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसा कौम है कि तुम मस्जिद को निशाना बना रहे हो? जय हिंद, नमस्कार। ये सीधा सीधा इंडिकेटर है कि देश सर्वोपरि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धर्म है। और मैं कहता हूं पाकिस्तानी, तुम तो अपना धर्म भी नहीं निभा पाए। अगर आप एक तरफ मस्जिद पर अटैक कर रहे हैं नोइंगली, फुली वेल जिसको हम कहते हैं, और दूसरी तरफ आप जुम्मे की बात कर रहे हैं, आपको हक नहीं होना चाहिए इस वर्ड को इस्तेमाल करने का। पूरी दुनिया का मुसलमान आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। आपकी जो कुरान है वो अलग लिखी गई है, दुनिया की कुरान अलग लिखी गई है। और मैं इसे अथॉरिटी से इसलिए कहता हूं, तुमसे ज्यादा तो मुसलमान हम हैं। तुम कहां से मुसलमान हो गए? किस जगह मुसलमान के किस कुरान में लिख दिया कि हाँ जी आप जो मर्जी आए करें, इनोसेंट लोगों की डेथ करें? कुरान को पढ़ लीजिए एक बार। नहीं, और सर सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आप मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। भाई भारत की सारी कार्रवाई प्रिसीजन के साथ हुई है। हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तुम जबरदस्ती हमला कर रहे थे, तुमको सबक सिखाना जरूरी था, हमने घुसकर ठोका, दिन में ठोका, रात में ठोका। और अब आप जो है उसकी जवाबी कार्रवाई जो कर रहे हो पैनिक मोड में कि कुछ तो करें, क्योंकि संसद में लोग कह रहे हैं हमारा पीएम जो है वो गीदड़ है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? फिर मासूमों को निशाना बना रहे हो। कभी आप गुरुद्वारे पर जो है वो शेलिंग करते हो, कभी आप मस्जिद पर शेलिंग करते हो, और फिर आप कहते हो दुनिया से कि हमको कोई बचाए भारत से। कौन बचाएगा बॉस? आपको कौन बचाएगा? लेकिन शैलेंद्र सर ये भी बताइए, जो उधर से टीटीपी ने हमला किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत संकट की बात है, क्योंकि उधर से उसने अफगानिस्तान बॉर्डर से अपने सैनिक इधर मूव किए कि भाई भारत आ रहा है, और वहां पर अब अगर हमला शुरू हो गया तो वो किधर किधर देखेगा, कैसे देखेगा? ये जो आपने सैंडविच बताया था ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिपल सैंडविच है। इन लोगों को छोटा सैंडविच खाने की आदत नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। हाँ। ये रहा इंडिया, हाँ। ये रहा पाकिस्तान, हाँ। एक सैंडविच बन गया। हाँ। ये रहा पाकिस्तान, ये रहा टीटीपी और खैबर पख्तूनवा, एक और सैंडविच बन गया। तीसरा सैंडविच बनाता हूं, ये रहा पंजाब और ये रहा बलूचिस्तान, एक और सैंडविच बन गया। आपका ट्रिपल लेयर्ड सैंडविच रेडी है। सिर्फ सिंध रेडी है कि उस मिर्च को लेकर कि ये 3 सैंडविच को आप खाना शुरू करिए। मैं 1 सेकंड में विड्रॉ करता हूं। सैंडविच पाकिस्तान का बनना शुरू हो गया है, और उस सैंडविच में जितनी मिर्ची रगड़नी है वो तो पाकिस्तान रगड़ देगा, भारत रगड़ देगा। पाकिस्तान को जो है, जो हालत पाकिस्तान की भारत ने इस वक्त करके छोड़ दी है, आप देखिए जिस तरह से कल रात भारत ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है। एक हमला पाकिस्तान का भारत ने रोका और उसके बाद अंदर घुस के ठोका। ये दोनों चीजें हुई हैं। और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, सबूत गैंग जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हुआ है कि ये सेना ने ये किया नहीं, सेना ने वो किया नहीं। पाकिस्तान का विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत ने ड्रोन पे ड्रोन भेजे। ये वो कह रहे हैं। अलग अलग जगहों से खबरें हैं कि पाकिस्तान में भयंकर तबाही मची है, उनके लोगों के वीडियोस हैं। और पाकिस्तान अब से थोड़ी देर पहले जो है वो दुनिया से भीख मांग रहा था कि हमको पैसा दो, भारत ने बहुत तबाही मचा दी है, हम कैसे बचेंगे। बाद में 2 घंटे बाद जब बहुत बेइज्जती हुई तो एक खबर अब उड़वा रहा है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। तुम्हारा सब हैक हो चुका है भाई, इससे काम नहीं चलेगा ये झूठ फैलाने से कि तुम्हारा हैक हो गया था। सबको पता है आज IMF की बैठक है, तुम्हें भीख चाहिए, तुम्हें दुनिया से पैसा चाहिए ताकि तुम किसी तरह सरवाइव कर सके हो। लेकिन भारत ने जो हमला किया है उसको लेकर आपके मन में बतौर भारतीय कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था ये सोशल मीडिया के दौर में भारत पहली बड़ी जंग पाकिस्तान से लड़ रहा है, इसलिए ये 61, 75, 99 सबसे अलग जंग होगी। और आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें रखी जाएंगी कि आपका दिमाग भी हिलेगा। जिसको सबूत चाहिए, जिसको सबूत चाहिए ताबूत गिने, जिसको सबूत चाहिए शहबाज शरीफ के 80 एयरक्राफ्ट गिने, जिसको सबूत चाहिए शहबाज शरीफ के वो 24 मिसाइल गिरे हुए गिने। किसको सबूत चाहिए? आज से हमने सबूत देना बंद कर दिया। आप ग्राउंड पर बैठ के मैं तो सबसे बड़ी बात कह रहा हूं शैलेंद्र जी, अगर भारत ने कुछ नहीं किया कल रात, कुछ नहीं किया कल रात, तो अमेरिका क्यों कह रहा है कि ये वॉर चल रहा है और बीच में हम नहीं घुसेंगे? तो मैं बोल रहा हूं ना, हम अमेरिका क्यों कह रहा है ये वॉर चल रहा है अगर कुछ नहीं हुआ है तो?
कुछ नहीं कर रहा है भारत। तो भेजिए अपना डेलीगेशन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में, मैं और कह ले रहा हूं लीजिए जाके जिनको सबूत चाहिए, भारत की क्या सरकार, सबूत? हमारे भारत की सरकार उनको उठाए और उनको जाके बॉर्डर पे बैठा दे कि तुम बैठो बेटा, यहीं से लाइव देखो। तुमको अगर सबूत चाहिए तो टांग के ले जाए उनको। बहुत सबूत देखने का इनको शौक रहता है। अनुज के पास एक बार चलेंगे लाइव। हमारे साथ कैप्टन मीरा भी हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह तो हैं ही, कॉमोडोर जीजे सिंह और कर्नल दिनेश नयन भी हैं हमारे साथ। मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुशांत जी, मैं टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को ये अच्छी न्यूज भी देना चाहती हूँ कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का इतना बढ़िया ट्वीट आया है इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे, जब वो कह रहा है कि हमारे पास फ्यूल स्टॉक्स छलोछल भरे हुए हैं बिल्कुल रिम तक, और कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जो है अच्छी तरीके से स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। ये है ताकत, हमारी सप्लाई लाइन्स बिल्कुल सही है। ये ताकत है भारत की, ये ताकत है। और इस वजह से जब आप देखिए हमारे ठीक है मीरा जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। एक बार जल्दी से हमारे सहयोगी अनुज के पास चलते हैं जो कुपवाड़ा में मौजूद हैं। अनुज, आपके पास वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां पर क्या जानकारी है? और मस्जिद पर हमला किया पाकिस्तान ने, यह भी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, कुपवाड़ा में रात के वक्त से ही लगातार फायरिंग और शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस घर को टारगेट किया गया। यहाँ पे रात को करीब 3 बजे के आसपास जो है शेल आया, जिसकी वजह से पूरा घर का एक हिस्सा जो है बुरी तरह से डैमेज हो गया। जाहिर तौर पर हालांकि रात के वक्त ही घर के जो सदस्य थे, जब 8 बजे के आसपास जब फायरिंग शुरू हुई तो घर के सदस्य यहाँ से निकल गए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर फायरिंग और शेलिंग जो है वो होती रही। ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, ये शेल के टुकड़े जो कहीं न कहीं रात में 3 बजे के आसपास जब शेल यहाँ पर गिरा, उसके बाद इस घर का आधा हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। और तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ये हरे कलर का ये शेल का जो पीस है वो साफ तौर पे गवाही दे रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई। जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया गया, और जिसकी वजह से कई घर जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुए। साथ ही साथ कई जो इलाके के लोग जो थे, कई दुकानें जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुई। इस घर की बात करें तो आपको हम तस्वीरों में घर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये घर पूरी तरह से डैमेज हुआ। हालांकि जो घर के सदस्य थे वो रात के वक्त यहाँ से निकल गए थे, जिसकी वजह से गनीमत इस बात की रही कि उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। अब हम आप ठीक है अनुज, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान जब पैनिक मोड में है तो इस तरह की हरकतें। आप देखिए वहां पर जरा एक बार पूरी ये तस्वीर दिखाइए। एक तरफ मस्जिद पर हमला, दूसरी तरफ आम आदमी के घरों पर हमला। देखिए कैसे पाकिस्तान ने हमला किया है। ये सिविलियन को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, सिविलियंस को। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, आपके हिसाब से ये जो पाकिस्तान कर रहा है सिविलियंस को टारगेट करना,